नमस्कार, मैं मनोज कुमार। साल 2020 फरवरी का महीना जब दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़क जाती है। इस पूरी घटना को आज 5 साल हो गए हैं। इन 5 सालों में दिल्ली में हुए इस दंगे के बाद पुलिस की तरफ से जिस तरीके की कार्रवाइयां की गई और उस पर कोर्ट के द्वारा जो प्रतिक्रिया दी गई, वो बेहद चौंकाने वाली है। दरअसल इस पूरे मामले में जितने भी केस रजिस्टर किए गए, उसमें तकरीबन 80% से ज्यादा बरी हो चुके हैं। दंगे के वक्त पुलिस ने 758 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की और इसमें तकरीबन 2000 से ज्यादा लोगों की अरेस्टिंग हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी ये है कि इन 5 सालों में आखिर कितनों को इंसाफ मिल पाया है। एक स्टडी के मुताबिक इतने सारे मुकदमों में जो अभियुक्त हैं, उनमें से तकरीबन 80% या तो बरी कर दिए गए हैं या फिर डिस्चार्ज हो गए हैं। डिस्चार्ज का मतलब यह होता है कि पुलिस के द्वारा चार्जशीट कोर्ट में पेश तो कर दी जाती है, लेकिन उस चार्जशीट में पर्याप्त सबूत ना होने के चलते कोई आरोप नहीं पाए जाते। दिल्ली पुलिस की एक स्टेटस रिपोर्ट के मुताबिक इन 758 मामलों में से 289 में तहकीकात चल रही होती है, तो वहीं 296 में तहकीकात के बाद मामला कोर्ट में चल रहा होता है। वहीं 173 मामले ऐसे हैं जिनमें या तो फैसला आ गया है या फिर केस ही खारिज कर दिया गया है। कोर्ट के इन फैसलों में सिस्टम की जो लापरवाहियां सामने आई हैं, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर इन इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने ईमानदारी से काम क्यों नहीं किया। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन्वेस्टिगेशन के तरीकों में मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच क्यों नहीं अपनाई गई। दिल्ली दंगे के कई केस ऐसे हैं जिसमें कोर्ट ने पुलिस की आलोचना की है। आलोचना के आधार हैं: नंबर 1, सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन ना करना। नंबर 2, किसी भी आरोपी को गलत तरीके से फंसाने की पुलिस के द्वारा एक गलत कोशिश करना। नंबर 3, पहले से निर्धारित एक गलत माइंडसेट या फिर नेगेटिव माइंडसेट के अनुसार अपनी इन्वेस्टिगेशन चलाना। इन मामलों को लेकर कोर्ट की पूछताछ में पुलिस की कई लापरवाहियां सामने आई, जिसके चलते कई अभियुक्तों को बरी करना पड़ा। कुछ केसेज में गवाह अपने पहले बयान के बाद पलट जाते हैं, मतलब कोर्ट में पुलिस की तरफ से पेश किए गए बयान को या स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करते। कई केसेज ऐसे थे जिसमें खुद पुलिस वाले ही गवाह थे और कोर्ट ने कुछ पॉइंट ऐसे ढूंढे जिनके आधार पर पुलिस वालों की वो गवाही भरोसे के लायक नहीं थी। और कई केसेज में पुलिस वालों के बयानों में ही कॉन्ट्राडिक्शन था, जिसकी वजह से कोर्ट को उन पर विश्वास नहीं हुआ। और कई केसेज में विटनेस बनाए गए पुलिस वालों में से ड्यूटी सीट के अकॉर्डिंग उनकी तैनाती कहीं और होती है और वो जब गवाही दे रहे होते हैं तो वो किसी दूसरे क्षेत्र की दे रहे होते हैं। तो यही वजह है कि बरी होने वालों की तादाद बढ़ती गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन राजनेताओं के बयानों की वजह से इस तरह के दंगे भड़कने की स्थिति उत्पन्न होती है, उन लोगों पर आखिर क्यों कोई सख्त एक्शन नहीं लिया जाता। ऐसे दंगों से यही सबक लिया जा सकता है कि आखिर इतने सालों तक जो निर्दोष लोग जेलों में पड़े रहते हैं और जिनकी जिंदगी, जिनकी जवानी, जिनका सब कुछ खत्म हो जाता है, और उसके बाद जब वो बरी होते हैं तो ऐसे में प्रोसिक्यूशन और सिस्टम की जवाबदेही तय क्यों नहीं की जानी चाहिए। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान की गई लापरवाहियों की वजह से कईयों का भविष्य तबाह हो जाता है, लेकिन हमारा सिस्टम इतने सारे सबक लेने के बावजूद उसी ढर्रे से काम करता रहता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे फिर होगी मुलाकात किसी और नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।